मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृत पार्टी। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि नरसिंहानंद जी ने उसी तरह से फिर रोना शुरू कर दिया। सोचा कि शायद जिस प्रकार से राकेश टिकैत को रोने की वजह से एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी प्राप्त हुई थी, राजनीति एकदम से हरी भरी हो गई थी और कई लोगों ने रोया है राजनीति के अंतर्गत में। इसी प्रकार से नरसिंहानंद सरस्वती जी भी रोने की एक्टिंग कर रहे हैं और वो लोगों से कह रहे हैं कि हिंदूवादी संगठन मुझे पूछते क्यों नहीं है, हिंदूवादी संगठन मेरे साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं। पहली बात तो एक बात बताता हूँ कि जिन्होंने भी नरसिंहानंद सरस्वती के सिर काटने की धमकी दी है तो ये तो गलत है। राजनीति के अंतर्गत में किसी को मारा पीटा नहीं जाता है, ध्यान रखो, और उसके सिर कलम नहीं किए जाते हैं। ये हमारी सामाजिक लड़ाई है। तो पहली बात तो इस बात का मैं विरोध करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं जो कि करना चाहिए। चलो ठीक है, मैंने कहा है कि उनका बोर्ड उखाड़ूंगा तो उखाड़ूंगा, आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। और जिस प्रकार से बच्चे को उन्होंने पीट करके वीडियो बनाया है, इसके विषय में सोचूंगा कि उनका वीडियो बनाया जाए कि ना बनाया जाए। पर नरसिंहानंद जी, एक बात चीज़ बताता हूँ, पाखंड ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। उगरे अंत ना होत ने बाहु और काल नेम जिम रावण राहु। आप रोने लग गए, एकदम से योगी की तरह रोने लगे। जिस प्रकार से योगी रो रहा था संसद भवन, बिलक बिलक करके रो रहा था। आपको अच्छी प्रकार से याद होगा, कविनगर के अंतर्गत में 2005 में थाने से मैं आपको छुड़ा के लाया था। आप रेप के केस के अंतर्गत में अंदर गए थे। मेरी कथा चल रही थी उस समय बाबा, आपको कोई भी नहीं मिला था आपको बचाने वाला। आप गिड़गिड़ाते थे बहुत ज़्यादा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने व्यापार किया है तो इसे व्यापार में मत लाइए। हिंदू मुसलमान की राजनीति के अंतर्गत में मत आइए। ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। सबसे बड़ी बात एक है कि किसी भी स्थिति से क्यों ना हो, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। यहाँ पर सबको रहने का अधिकार है। फिर पुनः कह रहा हूँ, और देशवासियों, आप मुझे मजबूत करें, मेरी भारतीय जनजागृत पार्टी को मजबूत करें। इसके लिए एक ही कार्य है, आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, पता और आधार कार्ड भेजना है 9927404606। भारतीय जनजागृत पार्टी के मुझे जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष चाहिए। पूरे देश के अंतर्गत में प्रदेश अध्यक्षों की लिस्ट बन चुकी है, जो अभी जारी हो जाएगी बहुत जल्दी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और धन्यवाद आप लोगों के लिए। आपसे मुझे आवश्यकता है और मैं देशवासियों को एक बात का वायदा करता हूं, 2024 के अंतर्गत में जो कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में आज सरकार है, वो सरकार की ताकत हमारे हाथ के अंतर्गत में होगी। आप मेरा साथ दें। हमारा मिशन 2024 है। मैंने पहले ही कहा था कि दलित मुझे प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए मुझे अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समुदाय और जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सभी का सहयोग चाहिए। आज लोग परेशान हैं, आज देश के अंतर्गत दुखी हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है। तो मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृत पार्टी, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप जुड़िए। और नरसिंहानंद जी, ध्यान रखना, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी है। जहाँ देवी देवताओं के यदि किसी प्रकार से भी मैंने आलोचना की हो तो उसके लिए जनता से मैं क्षमा चाहूँगा और देवी देवताओं से क्षमा चाहूँगा। पर मैंने कोई आलोचना नहीं की, मैंने कटु सत्य कहा है, उसके प्रमाण पूरे मेरे पास में हैं। धन्यवाद आप लोगों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए भारतीय जनजागृत पार्टी आमंत्रित करती है। जय हिंद, जय भारत। मैं संत युवराज, धन्यवाद।